टॉस जीतकर मुंबई इंडियंस के कप्तान हार्दिक पांड्या ने वानखेड़े की पिच और ओस के प्रभाव को देखते हुए पहले गेंदबाजी करने का साहसी और रणनीतिक निर्णय लिया। इसके बाद केकेआर की ओर से पारी का आगाज करने उतरी फिन एलन और कप्तान अजिंक्य रहाणे की नई सलामी जोड़ी। आज हम आपको केकेआर की पारी के उन शुरुआती 12 ओवरों का रोंगटे खड़े कर देने वाला हाल बताएंगे जहां रहाणे के क्लास और फिन एलन के मास अवतार ने मुंबई के गेंदबाजों की बखिया उधेड़ दी। वानखेड़े स्टेडियम के ऐतिहासिक और मखमली मैदान पर जब कोलकाता नाइट राइडर्स की पारी का आगाज हुआ तो मुंबई इंडियंस की ओर से आक्रमण की कमान संभालने के लिए स्विंग के बेताज बादशाह और कीवी दिग्गज ट्रेंट बोल्ट मैदान पर उतरे। बोल्ट ने अपनी पहली 2 गेंदों पर अपनी सटिक लाइन और इन स्विंग से बल्लेबाजों को बांधने की भरपूर कोशिश की, लेकिन मैच की तीसरी ही गेंद पर कप्तान अजिंक्य रहाणे ने अपने इरादे पूरी तरह साफ कर दिए। रहाणे ने बोल्ट की लेंथ को बिजली की फुर्ती से भांपा और अपनी जादुई कलाइयों के अद्भुत इस्तेमाल से गेंद को मिड ऑन के ऊपर से 6 रनों के लिए स्टैंड्स में भेज दिया। इस शॉट ने वानखेड़े के शोर को 7वें आसमान पर पहुंचा दिया। इसके तुरंत बाद दूसरे ओवर में खुद कप्तान हार्दिक पांड्या आक्रमण पर आए, लेकिन फिन एलन ने उनका स्वागत एक थोड़े भाग्यशाली मगर कड़क चौके के साथ किया, जिससे मुंबई के गेंदबाजों पर दबाव साफ दिखने लगा। असली रोमांच और विध्वंसक मंजर तो पारी के तीसरे ओवर में शुरू हुआ जब हार्दिक ने युवा अफगानी स्पिनर एएम गजनफर को गेंद सौंपी। फिन एलन ने इस युवा स्पिनर को बिल्कुल भी सेट होने का मौका नहीं दिया और उन्हें आड़े हाथों लेते हुए एक ही ओवर में 2 गगनचुंबी भीमकाय छक्के और एक कड़क चौका जड़कर उस ओवर से कुल 17 रन बटोर लिए। एलन का वह 86 मीटर लंबा मॉन्स्टर छक्का देखकर वानखेड़े का हर एक दर्शक और मुंबई का डगआउट पूरी तरह सन्न रह गया था। लेकिन तबाही का असली मंजर तो चौथे ओवर में आना अभी बाकी था। कप्तान हार्दिक पांड्या एक बार फिर गेंदबाजी के लिए आए, लेकिन रहाणे आज किसी विनाशकारी अवतार में नजर आ रहे थे। रहाणे ने हार्दिक की गेंदों पर लगातार 2 बैक टू बैक छक्के जड़े और फिर इसी ओवर में फिन एलन ने अपनी ताकत का प्रदर्शन करते हुए 3 लगातार चौके जड़कर इस ओवर को 26 रनों के एक विशालकाय ओवर में तब्दील कर दिया। केकेआर ने मात्र 4 ओवरों के भीतर ही 50 रनों का आंकड़ा पार कर मुंबई के खेमे में हड़कंप मचा दिया था। मुंबई इंडियंस को इस प्रलयकारी बल्लेबाजी को रोकने के लिए एक चमत्कार की जरूरत थी और कप्तान ने अपने सबसे भरोसेमंद और दुनिया के नंबर 1 गेंदबाज जसप्रीत बुमराह को मोर्चे पर लगाया। बुमराह के 5वें ओवर में रहाणे ने एक और कलात्मक चौका जरूर जड़ा, लेकिन बुमराह ने अपनी सटिक यॉर्कर और रफ्तार से बल्लेबाजों को थोड़ा शांत करने में कामयाबी हासिल की। हालांकि असली सफलता 6ठे ओवर में मिली जब गोल्डन आर्म कहे जाने वाले शार्दुल ठाकुर ने अपनी जादुई धीमी गेंद का जाल बुना। फिन एलन शार्दुल की उस गति के झांसे में आ गए और गेंद हवा में टांग दी, जिसे तिलक वर्मा ने लॉन्ग ऑन पर बड़ी ही सहजता से लपककर मुंबई को पहली और सबसे बड़ी राहत दिलाई। एलन के आउट होने के बाद मैदान पर कदम रखा आईपीएल 2026 के सबसे महंगे और दिग्गज खिलाड़ी कैमरून ग्रीन ने। पारी के 7वें ओवर में अनुभवी मयंक मार्कंडे के खिलाफ रहाणे और ग्रीन ने मिलकर मुंबई के स्पिन विभाग की धज्जियां उड़ानी शुरू की। इन दोनों ने मिलकर उस ओवर में 16 रन कूटे, जिसमें रहाणे का एक सीधा छक्का और ग्रीन का लॉन्ग ऑन के ऊपर से लगाया गया एक डरावना और भीम का एक छक्का शामिल था। इसी ओवर में एक नाटकीय मोड़ भी आया जब रहाणे के खिलाफ एक जोरदार एलबीडब्ल्यू की अपील हुई। मुंबई ने बिना देर किए रिव्यू DRS लिया, लेकिन रिप्ले में साफ दिखा कि गेंद लेग स्टंप के बाहर जा रही थी, जिसके कारण मुंबई ने अपना एक महत्वपूर्ण रिव्यू गंवा दिया। लेकिन 8वें ओवर में शार्दुल ठाकुर ने एक बार फिर अपनी पालघर एक्सप्रेस वाली चतुराई दिखाई। उन्होंने दुनिया के सबसे महंगे खिलाड़ी ग्रीन 18 रन को अपनी एक और घातक धीमी शॉर्ट पिच गेंद पर फंसाया। शेरफेन रदरफोर्ड ने डीप पॉइंट पर चीते जैसी फुर्ती से आगे की ओर डाइव लगाकर एक अविश्वसनीय और हैरतअंगेज कैच पकड़ा, जिसने केकेआर को दूसरा झटका दिया। ग्रीन के पवेलियन लौटने के बाद युवा सनसनी अंकुरिश रघुवंशी क्रीज पर आए। 9वें ओवर में ट्रेंट बोल्ट ने वापसी की कोशिश की, लेकिन अजिंक्य रहाणे आज किसी और ही दुनिया के बल्लेबाज लग रहे थे। उन्होंने बोल्ट की एक तेज गेंद पर बड़ी ही नजाकत के साथ 2 रन दौड़कर मात्र कुछ ही गेंदों के भीतर अपना शानदार और रिकॉर्ड तोड़ अर्धशतक पूरा कर लिया। दूसरी ओर युवा रघुवंशी ने भी अपनी प्रतिभा का परिचय देते हुए बोल्ट को एक कलात्मक और कॉपी बुक कवर ड्राइव जड़कर अपना खाता खोला। 10वें ओवर में गजनफर के दोबारा आक्रमण पर आते ही रहाणे ने एक बार फिर अपना रौद्र और आक्रामक रूप दिखाया। उन्होंने मिड विकेट के ऊपर से एक हिमालयी और भीम का छक्का जड़कर न केवल अपना स्कोर बढ़ाया, बल्कि केकेआर के कुल योग को भी रॉकेट की रफ्तार से 120 के पार पहुंचा दिया। वानखेड़े की लाल मिट्टी आज रहाणे के क्लास की गवाह बन रही थी और मुंबई के गेंदबाज इस प्रलय को रोकने के लिए बेबस नजर आ रहे थे। वानखेड़े के ऐतिहासिक मैदान पर पारी के 12 ओवरों की समाप्ति के बाद कोलकाता नाइट राइडर्स का स्कोर अब 2 विकेट के नुकसान पर 136 रनों के एक बेहद मजबूत, विशालकाय और चुनौतीपूर्ण आंकड़े तक पहुंच चुका था। मैदान के चारों तरफ केकेआर के प्रशंसकों का शोर गूंज रहा था, क्योंकि उनके कप्तान अजिंक्य रहाणे आज किसी और ही मिट्टी के बने नजर आ रहे थे। रहाणे मात्र 37 गेंदों पर 66 रनों की एक ऐसी राजसी, कलात्मक और साथ ही साथ विस्फोटक पारी खेल रहे थे जिसने T20 क्रिकेट की परिभाषा ही बदल दी थी। उनकी इस पारी में अब तक 3 जादुई चौके और 5 गगनचुंबी छक्के शामिल हो चुके थे और सबसे बड़ी बात यह थी कि इनमें से हर शॉट क्रिकेट की कॉपी बुक शैली का हिस्सा लग रहा था।
दूसरे छोर पर युवा सनसनी अंकुश रघुवंशी भी अपने कप्तान का बखूबी साथ निभा रहे थे और अपनी निडर बल्लेबाजी से मुंबई के गेंदबाजों को चैन की सांस नहीं लेने दे रहे थे। वानखेड़े की वह मशहूर और जीवंत लाल मिट्टी वाली पिच आज बल्लेबाजों के लिए किसी मखमली कालीन की तरह व्यवहार कर रही थी और केकेआर की टीम अब एक ऐसे ऐतिहासिक और विशाल स्कोर की ओर तेजी से बढ़ रही थी जो मुंबई इंडियंस के लिए भविष्य में एक डरावना और भयावह सपना साबित हो सकता था। हैरानी की बात तो यह थी कि दुनिया के सबसे सटीक और घातक गेंदबाज माने जाने वाले जसप्रीत बुमराह और स्विंग के सुल्तान ट्रेंट बोल्ट जैसे दिग्गज भी आज बेबस और लाचार नजर आ रहे थे। रहाणे के उस अद्भुत क्लास, उनकी टाइमिंग और उनके शांत दिमाग के सामने इन अनुभवी गेंदबाजों की हर रणनीति, हर यॉर्कर और हर बाउंसर बेअसर साबित हो रही थी। वानखेड़े का कोना कोना आज रहाणे के उस विध्वंसक अवतार का गवाह बन रहा था जिसने मुंबई के गेंदबाजी आक्रमण की बखिया उधेड़ कर रख दी थी और केकेआर को इस महामुकाबले में पूरी तरह ड्राइविंग सीट पर ला खड़ा किया था। वानखेड़े स्टेडियम की वह शाम अब एक ऐसे ऐतिहासिक और प्रलयकारी विध्वंस में तब्दील हो चुकी थी जिसने मुंबई इंडियंस के विश्व स्तरीय गेंदबाजी आक्रमण की धज्जियां उड़ाकर रख दी थीं। जब कोलकाता नाइट राइडर्स का स्कोर 12 ओवरों के बाद एक मजबूत स्थिति में था, तब पारी का 13वां ओवर लेकर आए अनुभवी कीवी दिग्गज और स्विंग के सुल्तान ट्रेंट बोल्ट। लेकिन दोस्तों, आज युवा अंकुश रघुवंशी किसी अलग ही मिट्टी के बने नजर आ रहे थे। उन्होंने बोल्ट की पहली ही लेग स्टंप पर आती तेज गेंद को बड़ी ही नजाकत, क्लास और तकनीकी श्रेष्ठता के साथ फ्लिक किया। वह गेंद गोली की रफ्तार से बैकवर्ड स्क्वायर लेग बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए जा गिरी, जिसने यह साफ कर दिया कि केकेआर का यह युवा योद्धा आज रुकने वाला नहीं है। लेकिन अगले ही ओवर में मुंबई इंडियंस को वह बहुप्रतीक्षित सफलता मिली जिसकी उन्हें सबसे ज्यादा तलाश थी। गोल्डन आर्म और संकट मोचक कहे जाने वाले शार्दुल ठाकुर ने एक बार फिर अपनी जादुई गेंदबाजी का जलवा बिखेरा। उन्होंने अपने पूरे करियर के सबसे विनाशकारी अवतार में नजर आ रहे और शतक की ओर तेजी से बढ़ रहे कप्तान अजिंक्य रहाणे को अपनी एक सटीक, धीमी और चकमा देने वाली लेंथ गेंद पर फंसा लिया। रहाणे ने एक कलात्मक इनसाइड आउट शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद बल्ले के ऊपरी हिस्से पर लगकर हवा में ऊंची टंग गई। एक्स्ट्रा कवर पर तैनात कप्तान हार्दिक पांड्या ने अपनी एकाग्रता बनाए रखते हुए एक आसान सा कैच लपका और रहाणे की उस राजसी, शाही और ऐतिहासिक पारी का अंत कर दिया। वानखेड़े में एक पल के लिए ऐसा सन्नाटा छा गया जैसे किसी ने आवाज ही छीन ली हो, क्योंकि रहाणे आज एक अविश्वसनीय बल्लेबाजी मास्टर क्लास पेश कर रहे थे। रहाणे के पवेलियन लौटने के बाद मैदान पर भारत के सबसे भरोसेमंद और खूंखार फिनिशर रिंकू सिंह का आगमन हुआ, लेकिन दूसरे छोर पर अंकुश रघुवंशी ने तबाही मचाने का सिलसिला जारी रखा। 14वें ओवर में शार्दुल की एक और वाइड गेंद पर रघुवंशी ने अपनी बाजुओं की ताकत दिखाई और ठिक एज के जरिए थर्ड मैन के ऊपर से एक सनसनाती हुई बाउंड्री बटोर ली। असली प्रलय और विध्वंस तो 15वें ओवर में शुरू हुआ, जब युवा अफगानी स्पिनर AM गजनफर को दोबारा मोर्चे पर लगाया गया। इस ओवर की पहली ही गेंद पर रिंकू सिंह ने अपना खाता एक कड़क और कॉपी बुक चौके के साथ खोला। इसी ओवर में रघुवंशी ने एक बहुत ऊंचा हवाई शॉट खेला, जहां रोहित शर्मा जैसे महान फील्डर से एक अप्रत्याशित कैच छूट गया और गेंद बाउंड्री के पार 4 रनों के लिए चली गई। इस मिले हुए जीवनदान का रघुवंशी ने निर्दयी फायदा उठाया और अगली ही गेंद पर गजनफर के सिर के ऊपर से 88 मीटर का एक भीमकाय और आसमानी छक्का जड़कर उस ओवर से कुल 17 बहुमूल्य रन बटोर लिए। पारी के 16वें ओवर में ट्रेंट बोल्ट के खिलाफ रिंकू सिंह ने अपनी अद्भुत क्लास और टाइमिंग का मुजाहिरा पेश किया। उन्होंने बोल्ट की एक जूसी फुल टॉस गेंद को बड़ी ही सहजता के साथ कवर पॉइंट के ऊपर से चौके के लिए भेज दिया। इसके तुरंत बाद 17वें ओवर में शार्दुल ठाकुर के खिलाफ रघुवंशी ने अपना असली रौद्र रूप धारण किया। उन्होंने शार्दुल की एक लेंथ गेंद को घुटने टेककर मिड विकेट के ऊपर से एक शानदार और दर्शनीय छक्का जड़ा और अपने अर्धशतक की ओर तेजी से कदम बढ़ा दिए। इसी ओवर की अंतिम गेंद पर रिंकू सिंह ने एक और कड़क चौका जड़ा और केकेआर के कुल योग को 190 रनों के मनोवैज्ञानिक आंकड़े के पार पहुंचा दिया। शार्दुल ठाकुर ने हालांकि अपने स्पेल का अंत 3 महत्वपूर्ण विकेटों के साथ किया, लेकिन आज वे केकेआर के बल्लेबाजों के निशाने पर रहे और काफी महंगे साबित हुए। जब पारी का 18वां ओवर लेकर दुनिया के सबसे घातक और नंबर 1 गेंदबाज जसप्रीत बुमराह आए तो पूरे स्टेडियम की सांसें थम गईं। बुमराह के खिलाफ रन बनाना किसी भी बल्लेबाज के लिए माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई करने जैसा कठिन कार्य होता है, लेकिन युवा रघुवंशी ने आज उन्हें भी नहीं बख्शा। उन्होंने बड़ी ही निडरता के साथ बुमराह की एक तेज यॉर्कर की कोशिश को भांपा और घुटने टेककर एक अविश्वसनीय स्वीप शॉट खेलकर चौका बटोर लिया। इस शॉट के साथ ही अंकुश रघुवंशी ने मात्र 29 गेंदों पर अपना एक शानदार और ऐतिहासिक अर्धशतक पूरा किया। पूरा वानखेड़े इस युवा खिलाड़ी की अदम्य प्रतिभा और साहस को देखकर खड़े होकर तालियां बजाने लगा। पारी का निर्णायक 19वां ओवर लेकर खुद कप्तान हार्दिक पांड्या आए। पहली ही गेंद पर रिंकू सिंह ने एक सूझबूझ भरा सिंगल लिया और कोलकाता के 200 रन पूरे हुए, लेकिन अगली ही गेंद पर हार्दिक ने अपनी अनुभवी चतुराई दिखाई और अंकुश रघुवंशी को एक धीमी गेंद स्लोअर 1 पर छकाया, जिसका कैच तिलक वर्मा ने लॉन्ग ऑफ पर बड़ी ही सहजता से लपका। रघुवंशी एक ऐसी यादगार और निडर पारी खेलकर पवेलियन लौटे जिसने केकेआर को मैच में बहुत आगे कर दिया था। हालांकि रिंकू सिंह अभी भी क्रीज पर मोर्चा संभाले हुए थे।
उन्होंने बुमराह के अंतिम ओवर में अपनी जादुई टाइमिंग और कलाइयों के जोर का बेहतरीन परिचय दिया। बुमराह की एक वाइड यॉर्कर को रिंकू ने बड़ी ही चतुराई से स्लाइस किया और बैकवर्ड पॉइंट के ऊपर से चौका बटोरकर पारी का एक गौरवशाली अंत किया। कोलकाता नाइट राइडर्स ने निर्धारित 20 ओवरों की समाप्ति पर स्कोरबोर्ड पर 220/4 का एक विशालकाय, हिमालयी, अभेद्य और डरावना स्कोर खड़ा कर दिया। रिंकू सिंह 21 गेंदों पर 33 रनों की एक अत्यंत महत्वपूर्ण और प्रभावी पारी खेलकर नाबाद लौटे। एक समय जहां मुंबई इंडियंस ने रहाणे और ग्रीन को जल्दी आउट कर मैच में वापसी की जोरदार उम्मीद जगाई थी, वहां रघुवंशी के साहस और रिंकू के आखिरी ओवरों के धमाके ने मुंबई के सामने जीत के लिए 221 रनों का पहाड़ जैसा लक्ष्य रख दिया।